व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत होती है तो स्कूल गेम में दो लड़के फाइट करते नजर आते हैं, जिसमें मेल लीड क्रिटानी जीत जाता है और उसके जीतने पर हमारी फीमेल लीड रीनो बहुत खुश होती है, क्योंकि रीनो क्रिटानी को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो काफी शाय है, इसलिए अपने दिल का हाल कभी उसे कह नहीं पाई। रीनो और क्रिटानी दोनों क्लास फेलोज भी हैं और क्रिटानी स्कूल का फेमस हैंडसम बॉय है, जिस पे बहुत सारी लड़कियां मरती हैं और उनमें से ही एक हमारी मासूम रीनो भी है। रीनो वैसे तो क्रिटानी से अपनी फीलिंग्स छुपा कर ही रखती है, लेकिन आप तो जानते हैं इश्क और माशूकी कोई छुपा कर भी छुपा नहीं सकता, इसलिए क्रिटानी को भी कुछ न कुछ तो रीनो की फीलिंग्स का अंदाजा होता है। रीनो अपनी दोस्त के साथ लंच कर रही होती है तो उसकी दोस्त उससे पूछती है तुम्हारा और क्रिटानी का क्या रिश्ता है, और ये सुनकर रीनो के गले में निवाला अटक जाता है। तभी क्रिटानी पानी लेकर रीनो के पास आता है और उसकी टेबल पर ही बैठ जाता है। ये देखकर रीनो की तो भूख ही उठ जाती है, और वैसे भी महबूब सामने हो तो किस काफिर को भूख लगती है। रीनो शर्माते हुए वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन जाते हुए उसका बैलेंस खराब हो जाता है। क्रिटानी उसे गिरता देखकर फौरन उसके पास आता है और उसे पूछता है तुम ठीक हो ना, और रीनो उसके सामने मजीद शर्मिंदा होने से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। अब क्रिटानी को रीनो का ऐसे उसे इग्नोर करना अजीब लगने लगता है, जिस पर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो उसे पसंद करती भी है कि नहीं। रीनो उसे नेक्स्ट डे क्रिटानी के साथ स्कूल जाती है, पर शर्म के मारे से दूर होकर ही चल रही होती है, पर दिल ही दिल में वो बस ये सोच रही थी कि वो आखिर क्रिटानी से अपना प्यार कब और कैसे कन्फेस कर पाएगी। क्लास में क्रिटानी रीनो को एक नोट देता है जिस पर लिखा था क्या हम मिल सकते हैं। ये पढ़कर तो रीनो की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती और आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजाकर रीनो क्रिटानी से मिलने स्कूल की छत पर जाती है, जहाँ क्रिटानी उसे उसकी डायरी वापस करता है जो रीनो ट्रेन में ही भूल आई थी, और क्रिटानी को वो मिल गई थी। ये देखकर रीनो की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है कि इसने इसलिए मुझे मिलने को बुलाया है। क्रिटानी से डायरी लेकर वापस जाते हुए रीनो एक बार फिर गिर जाती है। अब पता नहीं रीनो के खुशी में कुछ समझ नहीं आता या दुखी होकर उसे चक्कर आने लगते हैं जब वो बार बार गिरती है। वेल, जो भी वजह है ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। रीनो क्रिटानी के पास से जाते हुए यही सोच रही थी कि आखिर वो कैसे क्रिटानी को अपनी फीलिंग्स बताए, जब वहाँ क्रिटानी पीछे से आकर उसे रोक लेता है। वो रीनो से कहता है मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, तुम कहाँ जा रही हो। रीनो अभी भी नहीं रुकती तो क्रिटानी ही हिम्मत करके रीनो को अपनी फीलिंग्स बता देता है कि मैं आज से नहीं बल्कि कई सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर तो रीनो खुशी से रोने लगती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि खूबसूरत हकीकत है। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए हंसी मजाक करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारते हैं और लंच भी इकट्ठे करते हैं, और ऐसे ही उनके रिलेशनशिप की सबको खबर हो जाती है। बाकी लड़कियां उन दोनों को साथ देखकर जलती रहती हैं और रीनो को तंज करने लगती हैं, लेकिन रीनो क्रिटानी के प्यार को पाकर सबसे बेपरवाह हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे में मगन ऐसे होते हैं जैसे आग लगे बस्ती में हम हैं अपनी मस्ती में। रीनो क्रिटानी को अपने ग्रैंडपा से मिलवाने अपने घर लेकर जाती है, जहाँ क्रिटानी बेचारा इस बात से बहुत डर रहा था कि अगर ग्रैंडपा ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। वो बहुत हमली से मिलता है तो ग्रैंडपा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं कि उनके प्यार के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जिंदगी इतना स्मूथली चलने लगे तो जिंदगी में कोई दुख ही ना हो। वो तीनों हैप्पीली डिनर कर रहे थे, जिसके लिए क्रिटानी भी कुकिंग करता है। खाना खाते हुए रीनो किचन में कुछ लेने जाती है और वहीं गिर जाती है। ये ही नहीं, उससे उठा भी नहीं जाता। ये देखकर ग्रैंडपा क्रिटानी बहुत परेशान होते हैं और रीनो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ रिपोर्ट्स ठीक आती हैं और ट्रीटमेंट के बाद रीनो ठीक हो जाती है, लेकिन क्रिटानी उसकी हालत देखकर बहुत डर गया था। इससे वो रीनो को हक करके कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इंसान के अपने हाथ में होता तो कोई अपने प्यारों को कभी कुछ ना होने देता। क्रिटानी को इतना परेशान देखकर रीनो उसको यकीन दिलाती है कि मैं अब ठीक हूँ, इससे तुम परेशान मत हो। लेकिन क्रिटानी उसकी वजह से काफी परेशान रहता है, क्योंकि रीनो के हाथों से अक्सर चीजें गिरती जाती हैं और उसे चलने में भी काफी मुश्किल होती है, इससे वो अक्सर गिर जाती है। और ये सब देखकर क्रिटानी के दिल जलता रहता है, लेकिन वो रीनो पर अपनी परेशानी शो नहीं करता। रीनो अपने ग्रैंडपा के साथ कुछ हॉस्पिटल रिपोर्ट्स करवाती है तो उसे डॉक्टर बताता है कि तुम्हें एल्स नाम की एक ऐसी बीमारी है जो लाखों में से सिर्फ एक बंदे को होती है, जिसकी वजह से माइंड से बॉडी को मिलने वाले सिग्नल
सिग्नल स्टॉप हो जाते हैं और इस बीमारी की वजह से रीनो अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल खो देगी और अगर उसकी बीमारी ऐसे ही फैलती रही तो एक दिन वो हिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि इस बीमारी में पहले पैर, फिर हाथ और फिर बॉडी काम करना छोड़ती है और इन पर इंसान बोल भी नहीं पाता। सबसे ज्यादा परेशानी की बात होती है कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, जिस वजह से रीनो को सिर्फ आगे अंधेरा ही नजर आ रहा था। इस बीमारी की वजह से रीनो अपने प्यार को भी नहीं पा सकती थी, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। रीनो ट्रेन से घर जा रही थी जब उसका स्टॉप आने पर वो उतर नहीं पाती। उसकी बॉडी बिल्कुल बेजान हो जाती है, वो बेबसी से ट्रेन में ही रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रिटानी को पता चलता है कि रीनो अभी तक घर नहीं पहुंची, तो वो अपनी साइकिल पर उसे ढूंढने निकल जाता है। रीनो हिम्मत करके ट्रेन से निकल आती है और स्टेशन पर बैठी होती है जब क्रिटानी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और रीनो के पास जाता है। वो रीनो से कहता है सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है और तुम यहाँ बैठी हो। रीनो से अपनी बीमारी के बारे में बताती है कि मैं कुछ देर तक तुमसे बात करने के काबिल भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी बीमारी मुझे बिल्कुल बेबस कर देगी। तो क्या तुम ऐसी लड़की के साथ रह सकोगे? ये सब कहकर वो रोने लगती है और कहती है तुम नहीं जानते मैं क्या फील कर रही हूँ, इससे तो मुझे बाद में छोड़ने के बजाय अभी छोड़ जाओ। अभी मुझे उम्मीद दिलाकर बाद में छोड़ोगे तो मुझे ज्यादा दुख होगा। उसकी ये बातें सुनकर क्रिटानी का दिल दुख से भर जाता है और वो उसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। रीनो क्रिटानी की बातों पर यकीन करके उसके साथ स्कूल गेम में पार्टिसिपेट करती है जिसमें कपल रेसिंग थी, लेकिन रीनो उस गेम में ज्यादा देर भाग नहीं पाती और गिर जाती है। क्रिटानी भी उसके पास आ जाता है और उसे संभालने लगता है। फिर वो रीनो को अपने सहारे पर भगाते हुए गेम पूरी करवाता है। सच है, पार्टनर साथ देने वाला हो तो कैसी भी मुश्किल हो इंसान उसे पार कर ही लेता है। रीनो की बीमारी बढ़ने लगी थी और उसकी बॉडी काम करना छोड़ रही थी, जिस वजह से रीनो बहुत अपसेट रहती है। उसके सारे काम भी ग्रैंडपा करते हैं और बीमारी की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाती। रीनो को स्कूल से एब्सेंट देखकर क्रिटानी परेशान हो जाता है और रीनो से मिलने जाता है तो रीनो से देखकर खुश होती है और भागते हुए बाहर आकर उसके गले लग के रोने लगती है। क्रिटानी उसे हक करके कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वह रीनो को आउटिंग पर लेकर जाता है और पार्टीज अटेंड करवाता है ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। रीनो के सामने तो क्रिटानी बहुत हौसले से रहता है, लेकिन वो अकेले में बहुत ज्यादा रोता है कि जिससे वो प्यार करता है वो उसके सामने तकलीफ में थी और वो कुछ नहीं कर सकता। किसी भी इंसान के लिए सबसे तकलीफ दे अपने प्यार को खुद से दूर होते देखना है। क्रिटानी रीनो का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगता है और हर वक्त उसके साथ रहता है कि उसे अकेला फील ना हो। रीनो भी उसकी कंपनी में अपनी हर तकलीफ भूलने लगती है। क्रिटानी के स्पोर्ट्स डे पर क्रिटानी को सपोर्ट करने जाती है और बहुत खुश भी होती है जब वहाँ से वॉशरूम जाते हुए रीनो गिर जाती है। रीनो की दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके पास जाती है तो रीनो चीख चीख कर रोने लगती है और अपनी दोस्त से कहती है कि मुझसे दूर रहो, मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। उसकी इतनी काबिल रहम हालत देखकर उसकी दोस्त भी रोने लगती है कि वो अपनी बीमारी की वजह से वॉशरूम भी नहीं जा पाती। इसके बाद रीनो स्कूल आना भी छोड़ देती है। क्रिटानी रीनो से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन रीनो के ग्रैंडपा बताते हैं कि रीनो किसी से मिलना नहीं चाहती, इसलिए तुम उसे समझो और उससे दूर ही रहो। रीनो जो जानती थी कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो उसे तकलीफ से बचाने के लिए खुद से दूर रखने पर मजबूर होती है। रीनो को एक मैसेज आता है कि मैं भी इसी बीमारी का पेशेंट हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। रीनो अपनी दोस्त के साथ उससे मिलने जाती है तो रास्ते में उसे क्रिटानी मिलता है, जो रीनो से मिलने का कोई रास्ता ना पाकर उससे मिलने आता है और उसके साथ ही उस पेशेंट के पास जाता है। रीनो उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके कहने पर उसे मजबूरन साथ ले जाना पड़ता है। रीनो पेशेंट से मिलने जाती है तो उसकी हालत देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। वो पेशेंट टोटली डिपेंडेंट होता है और अपना हाथ तक नहीं हिला पाता। ये देखकर रीनो भी जान जाती है कि उसकी हालत भी इसी पेशेंट जैसे होने वाली है। रीनो घर आकर अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मैं अपने जिस्म के बेजान होने से पहले क्रिटानी के साथ जाना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी के लास्ट मोमेंट्स अपने लवर के साथ गुजारना चाहती हूँ। ग्रैंडपा उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसकी खुशी के लिए वो उसे नहीं रोकते और जाने देते हैं। रीनो और क्रिटानी सफर पर निकल जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। रीनो इन मोमेंट्स को ऐसे गुजारती है जैसे ये उसकी जिंदगी के लास्ट मोमेंट्स हों, क्योंकि वो जानती थी इसके बाद उसके लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वो क्रिटानी से बिछड़ने के ख्याल से उदास होने लगती है और क्रिटानी से कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर क्रिटानी उसे गले लगा लेता है और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ गुजारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो रीनो के लिए बस यही कर सकता था। क्रिटानी रीनो को स्टार्स दिखाने
के लिए माउंटेन पर लेकर जाता है और अपनी सबसे बड़ी विश पूरी करने पर रीनो क्रिटानी को थैंक्स कहती है। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अफसोस कि ये खुशी के लम्हात खत्म होने वाले थे। क्रिटानी रीनो को वापसी पर स्कूल लेकर जाता है, जहाँ रीनो चल नहीं पाती तो उसे व्हील चेयर पर लेकर जाता है। रीनो अपनी क्लास फेलोज को अपनी बीमारी का बताती है और कहती है मेरी अब यही ख्वाहिश है कि तुम लोगों के साथ ग्रेजुएशन कर लूं। सारे फेलोज उसके गिर्द जमा होकर उसको हौसला देने लगते हैं और अपने साथ का यकीन दिलाते हैं। ये देखकर रीनो खुश हो जाती है कि भले वो बीमार है, लेकिन आज भी उसके पास इतने सिंसियर और साथ देने वाले लोग मौजूद हैं। क्रिटानी के एग्जाम्स होने लगे थे और सब लोग एग्जाम्स में बिजी हो जाते हैं, लेकिन क्रिटानी अब भी रीनो को नहीं भूलता और वो हर रोज रीनो से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जिसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। क्रिटानी रीनो को स्कूल लेकर आता है, जहाँ व्हील चेयर पर बैठी रीनो अपनी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पाती। रीनो क्रिटानी से पूछती है कि तुम मुझे स्कूल क्यों लाए हो, तो वो उसे कहता है कि थोड़ा वेट करो। तभी सारे स्टूडेंट्स क्लैपिंग करते रीनो के गिर्द जमा हो जाते हैं और रीनो भी खुशी से रो देती है, क्योंकि आज उनका ग्रेजुएशन डे था जो रीनो का ख्वाब था और क्रिटानी उसके इस ख्वाब को भूला नहीं था। क्रिटानी उसे देखते हुए सोचता है कि फ्यूचर कुछ भी हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है और हरगिज़ कहीं भी रुकना नहीं है। इन दोनों के होपफुल फेसेस के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। रीनो ने अपनी बीमारी में हार मानकर कहीं भी गिव अप नहीं किया, बल्कि वो अपनी बीमारी और हालत से लड़ती रही। यही वजह है कि वो आज इतनी बीमार होने के बावजूद भी पुरुम्मीद है। हमने ये भी देखा कि इंसान तकलीफ में हो तो जब तक उसके साथ सही मायनों में साथ देने वाला दोस्त मौजूद हो तो वो हर तरह के हालात से लड़ सकता है। इसलिए अपने प्यारों को किसी मुश्किल या बीमारी में अपने साथ का यकीन दिलाएं। ये चीज उनकी मुश्किल को आसान करके नई उम्मीद के साथ उनके लिए बहुत से नए रास्ते खोल देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।